नमस्कार, खबरें दनादन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंघराना। दनादन अंदाज में खबरों को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सुनवाई होगी। 2 मई को पिछली सुनवाई में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीएम योगी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब सीएम योगी की सुरक्षा में 40 साल से कम आयु के ही सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। खुद सुरक्षा विभाग ने सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर बदलाव की मांग की थी, जिसे डीजीपी ने मान लिया है। प्रदेश में और बाहर सीएम के दौरों को लेकर सुरक्षा बढ़ाने का कदम उठाया गया है। यूपी पुलिस अब एनएसजी की तर्ज पर सीएम को सुरक्षा देगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग का स्तर भी सुधारा जाएगा। औरैया जिले में सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिब्यापुर के गेल परिसर में बने हेलीपैड में कल दोपहर लगभग 1 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इस दौरे के दौरान सीएम जिला अस्पताल और एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जीत का मंत्र दिया। इस बैठक में सीएम योगी भी मौजूद हैं। आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार देश के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले ले रही है और वो इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश को देते हैं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर अली ट्रस्ट और शोध संस्थान को सस्ते दर पर जमीन देने के आरोपों की एसआईटी जांच पर आजम खान ने कहा, यूपी सरकार ने 99 साल की लीज पर इसे दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय 12 साल बाद फिर बंद हो गया है। छात्रों शिक्षकों की पिटाई और प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय से जुड़े डिग्री कॉलेजों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। पूरे मामले से सिर्फ छात्रों का नुकसान हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को शिक्षकों पर हुए हमले का हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दाखिल की है। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव, डीजीपी यूपी और एसएसपी लखनऊ को बुलाया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में शिक्षकों पर हुए हमले मामले में राजभवन ने मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। विश्वविद्यालय में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सिविल अस्पताल में भर्ती लखनऊ विश्वविद्यालय की निष्कासित छात्रा पूजा का हाल जानने के लिए विधान परिषद के नेता विपक्ष अहमद हसन अस्पताल पहुंचे। अहमद हसन ने कहा कि विश्वविद्यालय लाठी डंडों से नहीं चलता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए। कुलपति ने 10 जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र की शुरुआत सरस्वती पूजा से करने की बात कही थी। इसे लेकर कुछ लोगों का कहना था कि विश्वविद्यालय आरएसएस से प्रेरित होकर फैसले करता है। इसी बारे में पूछने पर कुलपति ने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष सभी राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। आरएसएस भी राष्ट्र निर्माण की बात करता है। ऐसे में आरएसएस को गलत कहना उचित नहीं। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी बढ़ाने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि खुद विपक्षी भी उनसे मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। बलिया पहुंचे आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में गंगा नदी और भी मैली हो गई है। बलरामपुर में आयोजित सपा की रैली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह ने विवादित बयान दिया है। पूर्व मंत्री ने 2019 में केंद्र सरकार के जाने के 15 दिन के भीतर योगी सरकार के जाने की भी बात कही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा जुल्म इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों को सरकार में लाठियां खानी पड़ रही हैं। सुल्तानपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने पुलिस कर्मियों की क्लास ली। प्रभारी मंत्री ने माना कि थानों पर पीड़ितों और फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। शाहजहांपुर में जमीनी विवाद निपटाने गई पुलिस को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। घटना में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरदोई पुलिस ने गुरुवार रात एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश धर्मेंद्र को एक एनकाउंटर ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया।
धर्मेंद्र पर ऊपर लूट और डकैती की कई गंभीर वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। चंदौली में मुगलसराय पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद बाबर गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से देसी कट्टा और गांजा बरामद किया गया है। सीतापुर में पुलिस ने प्रेमी युगल की मौत का राजफाश कर दिया है। पुलिस ने इस घटना को ऑनर किलिंग करार दिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले लड़की के पिता और भाई समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में संघ कार्यकर्ता संदीप शर्मा हत्या मामले में नया खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में दबंग युवक को रंगदारी न देना एक सफाई कर्मी को भारी पड़ गया। जब सफाई कर्मी ने विरोध किया तो गुस्साए दबंग ने उसे पीट दिया। घटना के बाद सैकड़ों सफाई कर्मियों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। झांसी में सट्टे की सूचना पर पुलिस की दबिश के दौरान बुजुर्ग चाय वाले की मौत हो गई। इससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरोप है कि दबिश के दौरान पुलिस ने बुजुर्ग चाय वाले के साथ जमकर मारपीट की। हरदोई में संदिग्ध अवस्था में एक सिपाही का शव बरामद हुआ है। सिपाही का नाम राजेश कुमार सिंह बताया जा रहा है, जो पीलीभीत जनपद का तैनात था। सीतापुर में गुरुवार को देवर ने मामूली विवाद के चलते अपनी भाभी को ईंट से कूच कर घटना को अंजाम दिया, मौत के घाट उतार दिया। ये घटना के बाद आरोपी देवर मौके से फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला कर दिया गया। मामला दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई कॉलोनी तुलसी निकेतन का है। महिला को घायल हालत में दिल्ली के जीटीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर के टोडा गांव में एक महिला और युवक को पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित महिला के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। झांसी में एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। झांसी में दबंगों की दहशत के चलते एक छात्र ने स्कूल जाना छोड़ दिया। छात्र के परिजनों ने एसएसपी से गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि स्कूल के बाहर आए दिन खड़े होने वाले दबंग स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से मारपीट करते हैं। कानपुर में एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। परिवार के लोगों पर महिला को जिंदा जलाने का आरोप है। महोबा में 4 फीट जमीन के लिए एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रकूट में रामनगर ब्लॉक परिसर में बदमाशों ने ग्राम सेवक की पिटाई कर दी। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर जिले भर के ग्राम सेवकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जौनपुर में सपा नेता संजय सरोज पर युवती को निवस्त्र घुमाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवती ने बीजेपी को वोट दिया था, जिससे नाराज सपा नेता ने उसके साथ ऐसी गंदी हरकत की। हरदोई पुलिस ने इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान काफी सख्ती से शुरू किया है। वकीलों, मीडिया कर्मियों और यातायात के नियमों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के भी चालान काटे जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस विभाग ने 36 डायल 100 मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाई है। डायल 100 बाइक से गली कूचे में हुए अपराध पर पहुंचने में आसानी होगी। गोरखपुर में गुरुवार को एडीजी रेलवे वीके मौर्य ने जीआरपी अधिकारियों के साथ अंतर्राज्यीय समीक्षा बैठक की। बैठक में यूपी समेत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ के रेलवे की अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर में गंगा में गिर रहे नाले बंद करने और सफाई को लेकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसका जायजा लिया। सीएम सिटी गोरखपुर में सिंचाई विभाग के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पिछले साल आई बाढ़ के बाद भी उनकी कार्यशैली नहीं बदली। तभी तो जितने भी बंधे हैं उनमें रेनकट और रैन कट का अभी तक सही ऐसे नहीं किया गया। गोंडा के एल्गिन तटबंध को ठीक करने को लेकर प्रशासन सुस्त दिखाई दे रहा है। अब तक एल्गिन चरसड़ी तटबंध के मरम्मत का काम नहीं हो पाया है। मेरठ शहर कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। शहर में चारों ओर बदबूदार नाले, सड़कों पर फैली गंदगी, कूड़े का ढेर नजर आता है। हर साल नालों की सफाई के लिए बजट निर्धारित किया गया, फिर भी यहां चारों तरफ गंदगी है।
ओडीएफ घोषित होने के बाद भी शामली में तमाम लोग घर से बाहर शौच के लिए जाते हैं। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में इस बात का खुलासा हुआ। बुंदेलखंड में पीने के पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। पेयजल की समस्या के बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर को सील किए जाने के लोगों ने इसका विरोध किया है। गुरुवार को दुकानदारों ने काली पट्टी बांधकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। गुरुवार को न्यूज 18 ने दिखाया था कि सीएम की समीक्षा में कांग्रेस के विधायकों वाले विधानसभा से घायल थे, जिसके बाद सरकार के जिम्मेदार लोगों से बात की गई। इसके बाद सरकार ने मामले में यू टर्न लिया। इससे पहले सरकार ने 57 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा के लिए शेड्यूल तय किया था, जिस पर न्यूज 18 ने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की थी, जिसमें सभी ने सरकार के फैसले का विरोध किया था। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे में कैबिनेट मंत्री के साथ आपदा सचिव अमित नेगी और एसडीआरएफ के आईजी संजय गुंजियाल भी मौजूद रहे। गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर में बन रही कृत्रिम झील की याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। जस्टिस केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति शरद शर्मा की कोर्ट ने मामले पर आदेश जारी कर सरकार को कहा कि सरकार इसरो और वाडिया संस्थान देहरादून से गौमुख ग्लेशियर का विजिट कर इसकी रिपोर्ट तैयार करे। देहरादून में हटाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है। हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर कोई भी राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगभग एक समान है, उसी आधार पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने सरकार को कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए और उसकी डे टू डे सरकार समीक्षा भी करे। अब हाईकोर्ट की खंडपीठ इस पूरे मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। देहरादून शहर में अवैध कब्जा हटाने वाले अभियान को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद इस पर शनिवार तक के लिए रोक लगाई गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों को पुनरीक्षण वेतनमान देने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने पूरे मामले पर अब सरकार और चीनी मिलों को जवाब दाखिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामले पर चीनी मिल मजदूर संघ डोईवाला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर 6 और 7 जुलाई को गंगा भक्त गंगा रणनीति बनाएंगे। हरिद्वार पहुंचे जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार गंगा भक्त सरकार के झूठे आश्वासनों में आने वाले नहीं हैं। जन क्रांति विकास मोर्चा के बैनर तले स्टाफ नर्स के बेरोजगार छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उधम सिंह नगर में हुए करोड़ों रुपए के NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी एवं निलंबित चल रहे रुद्रप्रयाग के तत्कालीन डीएम तीरथपाल को गिरफ्तार करने के लिए SIT की 2 टीमों ने देहरादून सहित राज्य के कई स्थानों पर दबिश दी। अभी तक तीरथपाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। SSP ने तीरथपाल की गिरफ्तारी के लिए SIT की 4 टीमों का गठन कर निलंबित ADM को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के मसूरी डायवर्जन के पास अपार्टमेंट में मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो 30 जून का बताया जा रहा है। आरोप है कि राजपुर रोड पर स्थित अपार्टमेंट में रहने वाला एक परिवार तेज आवाज में बज रहे गानों से परेशान होकर पड़ोस में रहने वाले लोगों को समझाने पहुंचा, जिसके बाद उस फ्लैट में मौजूद कुछ युवकों की पिता पुत्र से मारपीट हुई। मसूरी शहर के एलन स्कूल के निकट हुई कार दुर्घटना की तलाश में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए जब कार की चेकिंग की तो कार से 62 किलो डोडा पाउडर बरामद हुआ। कालाढूंगी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो चरस के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। देहरादून में नागमणि के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। ऋषिकेश निवासी रमेश कोठियाल ने SSP से मिलकर अपने साथ ठगी की पूरी घटना बताई है। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खटीमा में वन विभाग की टीम ने सुरई रेंज के खेतल संडा खाम से
छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान वन विभाग की टीम ने एक पिकअप से लकड़ी के गिल्टे को बरामद किया। जन क्रांति विकास मोर्चा के बैनर तले स्टाफ नर्स के बेरोजगार छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में शुक्रवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में से शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन योग गुरु बाबा रामदेव और सीएम उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के धूमाकोट में हुई बस दुर्घटना में घायल 2 मरीजों को गुरुवार को हल्द्वानी से देहरादून रेफर कर दिया गया। दोनों मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून भेजा गया। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सहित चाइल्ड हेल्पलाइन 1090 नंबर को एक ही जगह मर्ज करने की कवायद तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसका कंट्रोल रूम देहरादून के एसएसपी ऑफिस में बनकर तैयार हो गया है, जिसका निरीक्षण प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने किया। प्रदेश में परिवहन विभाग के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें खुद परिवहन विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत शामिल है। टिहरी जिले में सारझियोला पेयजल पंपिंग योजना में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने जल निगम के उच्च अधिकारियों को 11 बिंदुओं पर जांच करने के लिए पत्र भेजा है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के सरकार के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत दावों से कोसों दूर है। हरिद्वार की सड़कों पर देख नहीं ये लगता है कि शासन प्रशासन को यात्रियों और आम जनता की कोई सुध है। रुड़की के निजी अस्पताल की डॉक्टर सीमा सालार को प्रधानमंत्री अवार्ड मिलने पर भाकियू के द्वारा सम्मानित किया गया। चमोली में एक पौराणिक धार्मिक कुंड इस बार बर्फानी नहीं होने के चलते सूख गया है, जिससे न सिर्फ लोगों में मायूसी है बल्कि पर्यावरणविद भी चिंतित है। मौसम से प्रभावित हुई मानसरोवर यात्रा पटरी पर लौट चुकी है। दूसरे दल के सभी यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से गुंजी से लाया जा चुका है, जबकि छठवें दल के सभी यात्रियों को पिथौरागढ़ से गुंजी पहुंचा दिया गया। खराब मौसम के कारण दूसरा दल 2 दिनों से गुंजी में रुका हुआ था, जबकि छठवां दल 2 दिनों तक अल्मोड़ा में रुका रहा। यात्रा के पटरी में आने से तीर्थयात्री खासे उत्साहित हैं। अफवाहों के चलते बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोगों से साइबर क्राइम को लेकर जागरूक रहने की अपील की है। हालांकि उन्होंने साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग और सरकार को ज्यादा जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की बेटी को धमकी देने वाले आरोपी को दिंडोशी कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई पुलिस ने गिरीश नाम के आरोपी को अहमदाबाद के बावला से गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर आरोपी ने प्रियंका चतुर्वेदी की बेटी को धमकी दी थी और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में राज्य के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। जाकिर नाइक की प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया से अपील की गई है। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दी है। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से मुलाकात की और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं आम जनता से संपर्क के लिए केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया। राठौड़ के साथ मनोज तिवारी भी नजर आए। एलजी से अधिकारों के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने स्वागत किया। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एलजी और केंद्र का कंट्रोल लैंड, लॉ और पुलिस पर रहेगा और बाकी सारे मामले में दिल्ली सरकार का अधिकार रहेगा। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 3 दिनों के भारत दौरे पर आए भूटान के पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून 4 दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं। 8 जुलाई को वो भारत आएंगे। 9 जुलाई को पीएम मोदी के साथ गांधी स्मृति जाएंगे। साथ ही नोएडा के सैमसंग प्लांट का भी दौरा करेंगे। जुलाई 10 को दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। लॉ कमीशन ने गैम्बलिंग और क्रिकेट सहित अन्य खेलों में
सट्टेबाजी की इजाजत देने की सिफारिश की है। कमीशन ने इसे रेगुलेटेड गतिविधि के तौर पर मान्यता देने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन के मुताबिक कानून में बदलाव कर गैम्बलिंग और सट्टेबाजी को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। संसद को इसके लिए मॉडल लॉ बनाना होगा। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों से निपटने के लिए गांवों को हाईटेक करने की योजना बना रही है। इसको लेकर गांव की डिजिटल मैपिंग भी की जा रही है, जिससे कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में आसानी हो सके। दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस घोटाला मामले में दायर आरोप पत्र पर आज सुनवाई करेगा। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के न होने पर इसे आज के लिए टाला गया। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने भारतीय बैंकों की अर्जी पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 13 बैंकों के संगठन विजय माल्या से संबंधित संपत्तियों की जांच और नियंत्रण के लिए तलाशी ले सकते हैं। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ब्रिटिश अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई के वक्त जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया कि बैंक उसके इस आदेश का इस्तेमाल अपनी रिकवरी के लिए नहीं कर सकेंगे। दिल्ली में गुरुवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से यहां लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। हालांकि जगह जगह जलजमाव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। शरीफ एंड फैमिली पर भ्रष्टाचार के कुल 4 केस है। पाक में आम चुनाव के मद्देनजर कोर्ट का यह फैसला शरीफ फैमिली की मुश्किलें बढ़ा सकता है। थाईलैंड की थैम लुआंग गुफा में फंसे 13 खिलाड़ियों को बाहर आने के लिए 2 किलोमीटर लंबे पानी से भरे संकरे रास्ते को पार करना होगा। थाईलैंड सेना के मुताबिक पानी और दवाइयां मिलने के बाद बच्चों की हालत में सुधार नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1200 लोगों की टीम लगी।